रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। ग्रामीण भाई बहनों नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आपको स्वागत है और घणी घणी राम राम सा। देखो जिया तो थे जानो हो कि प्रकृति आपाने बहुत कुछ देवे है। आपाने लेबा के लिए शुद्ध हवा देबो करे, आपाने पानी देबो करे, बारिश देबो करे, भोजन देबो करे और कई तरह की ऋतुआं देबो करे जिसु आपनो जीवन यापन हो सके। पर एक बात के बारे में आपा कौन जाना या फिर जान बुनने चाह रहे हैं या फिर आपा बी को उपयोग कौन कर पा रहे हैं, वह है सौर ऊर्जा। तो भाइयों बहनों आज आपा कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के बारे में बात कराला और आज को विषय भी आपनो यही है विकास की नई किरण सौर ऊर्जा। और ई पे आज बात कराला ई के बारे में सारी जानकारी लेवला कई तरीके से इको फायदो आपा उठा सका, कई तरीके से सौर ऊर्जा ने प्राप्त कर सका और आपा आपने जीवन में इको काम में ले सका। इसके बारे में जानकारी देवा के लिए अपने साथ कार्यक्रम में उपस्थित है श्री नवीन शर्मा, आप विशेषाधिकारी अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान सरकार। नवीन शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। धन्यवाद राकेश जी। जी और आज थे पधारा हो और आज कार्यक्रम में जानकारी दे बाड़ा हो सौर ऊर्जा के बारे में। जी जी तो बिल्कुल। सबसे पहले था सो पूछबो चाहवा हाँ कि सौर ऊर्जा काई है और काई तरीका से इको उपयोग एक आम व्यक्ति ले सके। जी जी बिल्कुल। अभी सौर ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति में जो भी ऊर्जा का स्रोत है, जिस भी तरह की ऊर्जा हम हजारों सालों से मानव प्रयोग में ला रहा है, उन सब का जो मूल है वो सूरज की रोशनी और सूरज का प्रकाश है। बिल्कुल। जो धरती पर आता है और उस धरती के अंदर प्रकाश वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का, खेती का, जलवायु का, वातावरण का, सबका एक चक्र चलता रहता है और वही ऊर्जा हम कई वर्षों से और कई सदियों से प्रयोग में ला रहे हैं। चाहे हमारे पेड़ पौधे जला करके हम काम में लेते रहे हों, चाहे हमारे कोयले के रूप में लेते रहे हों, और उसके अलावा भी गर्मी के हिसाब से जो ऊर्जा हमको आवश्यकता होती है हम उसको काम में लेते रहते हैं। पिछले कुछ दशकों से तकनीकी रूप से इसमें इतने ज़्यादा आविष्कार और नए नए प्रयोग होने लग गए हैं जी। अब सौर ऊर्जा का हम सीधे सीधे बहुत बड़े स्केल पर और आम आदमी के आम जीवन में भी इसका उपयोग हम सीधे सीधे कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा को हम 2-3 तरीकों से आजकल प्रयोग में ले रहे हैं। सबसे पहला तो इसका जो प्रयोग आपने देखा होगा, नीले रंग के सोलर पैनल, काले रंग के सोलर पैनल आपने पूरे आजकल चलते हैं तो आम इसका एक उपयोग आ गया है। उसमें क्या होता है कि सूरज के जो विकिरण और जो रेडिएशन है वो एक सिलिकॉन और जर्मेनियम के यौगिक बनाते हैं, जिस पे जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश से वो सीधे इलेक्ट्रॉन बन करके ऊर्जा का विद्युत के रूप में उसका उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। और वो जो उत्पादन है उसको हम सीधे सीधे कुछ संयंत्रों के माध्यम से, चाहे तो सीधे चाहे अथवा ग्रिड के माध्यम से उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा उसका एक उपयोग है जो आपने शीशे देखते हैं अपन लोग, तो उसमें जो उत्तल और अवतल जैसे दर्पण होते हैं, उन दर्पण के माध्यम से हम किरणों को एकत्रित करके उसको हीट को बहुत छोटी जगह में इस्तेमाल करके उसमें कुछ गर्मी उत्पन्न करके उसको हम कुछ पदार्थों में स्टोर कर लेते हैं और उससे हम वाष्प के रूप में अथवा डायरेक्ट हीट के रूप में उसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये 2 प्रमुख सौर ऊर्जा का आजकल पिछले कुछ वर्षों में प्रचलन बढ़ा है। उसमें जो पहला जो सोलर पीवी जिसको हम बोलते हैं, सोलर फोटोवोल्टेइक सेल, उसके जो पैनल होते हैं उसके माध्यम से हम सीधे बिजली बना करके उसका जो उपयोग कर रहे हैं वो बड़े आम आदमी के लिए काम की चीज़ है और जो लगातार पूरे विश्व के अंदर हमारी ऊर्जा के सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने में काम आ रही है और ये बड़ा काम की चीज़ है। जी, आपने प्रोग्राम गांव का लोग देख रहा है, दूर दूर ढाणी ढाणी तक आपनो कार्यक्रम ये देख रहे हैं लोग बाग। और राजस्थान की जब आप बात करा तो राजस्थान के लिए कहा जाए कि सौर ऊर्जा के लिए अपार संभावना को यो क्षेत्र है, अपार संभावनाओं को यो राजस्थान है, तो यो क्या है? जी बहुत राकेश जी आप सही कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो राजस्थान हमको पता है भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जो उसका क्षेत्रफल है उससे बड़ा कोई राज्य नहीं है। उसके बाद जो सूर्य देवता की बड़ी मेहरबानी है कि पूरे भारत में सबसे अधिक जो सूरज की ऊर्जा का जो हम नापते हैं कि कितने क्षेत्रफल पर कितनी ऊर्जा आ रही है, तो उसमें राजस्थान भारत में नंबर 1 पर है जी। अगर हम कुछ बेसिक आंकड़ा देखें तो करीब 5.7 किलोवाट आवर प्रति वर्ग मीटर पर यहाँ पर ऊर्जा का विकिरण आता है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति के रूप से राजस्थान के अंदर
सौर का जो ऊर्जा का जो विकिरण आ रहे हैं वो सबसे अधिक है। उसके बाद पूरा मैदान पश्चिमी राजस्थान का, इतनी बड़ी ज़मीन पूरे भारतवर्ष में मैं नहीं समझता कि कहीं उपलब्ध होगी जो कि और किसी उपयोग में नहीं आ सकती है, क्योंकि वहाँ खेतीबाड़ी भी बहुत सीमित स्थानों पर होती है और पूरा रेगिस्तान है, समतल स्थान है और वो बंजर भूमि है, और जो राज्य सरकार के पास भी उपलब्ध है और निजी लोगों के पास भी उपलब्ध है। तो ये दो जो आपके संयोग हैं, प्राकृतिक संयोग, और हमारे पास अब पश्चिम राजस्थान के अंदर राजस्थान नहर भी आ गई है, तो पानी की भी उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। और फिर कुछ भारत सरकार की नीतियाँ और राजस्थान सरकार की नीतियाँ इन प्राकृतिक जो हमारा जो वरदान मिला है उसको सुनिश्चित कर रही हैं कि आने वाले समय में ये पूरी जो सौर ऊर्जा उसका भरपूर इस्तेमाल हो और उससे खूब विद्युत का उत्पादन हो, जिसको हम प्रदेश के विकास के अंदर भरपूर आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। नवीन जी, आप बात करें सरकारी योजना के बारे में, तो वहाँ के बारे में भी चर्चा कराला, लेकिन जब भी कोई सोलर पैनल कोई व्यक्ति देखबू करे तो भी के जहन में आओ कि या अठे लाग रहे हो है हमारा घर क्यों नहीं लागे। जी जी। तो बी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बताओ कि या सोलर पैनल जो है कहीं कैपेसिटी के हिसाब से लागे है, एक आम व्यक्ति अगर चाहे कि बीका घना लागे, बीका खेत में लागे, बीका कुआं पे लागे अगर, तो काई कैपेसिटी को लागे, काई हिसाब से लागे, काई तरीका से वो इसके लिए अप्लाई करे, कटे से खरीदे। जी राकेश जी, आपने काफ़ी सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं, तो बारी बारी से हम इनको बिल्कुल करेंगे प्रयास कि हमारे भाई बहन जो देख रहे हैं प्रोग्राम चौपाल में उसको पूरी जानकारी मिले। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में ऊर्जा का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन करने के लिए हमको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई पैनल लगा करके हमको परमिशन लेनी हो, परमिट लेना हो। तो एक सबसे बड़ी बात है कि आम जनता के अंदर कि अगर आप विद्युत का उत्पादन सोलर के माध्यम से कर रहे हैं खुद के इस्तेमाल के लिए, तो आपको सीधे सीधे बाज़ार में आजकल पैनल उपलब्ध होते हैं, लगाइए और उसको इस्तेमाल करिए। पर ये कहना आसान है, पर इसको जानना और समझना थोड़ा हमको विस्तार में जाना पड़ेगा। तो किलोवाट एक बहुत ही प्रचलित इकाई है जिससे हम किसी भी सोलर पैनल की उत्पादन क्षमता को नापते हैं। तो सामान्य रूप में 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, हमारे घरों में भी जो विद्युत के कनेक्शन होते हैं वो किलोवाट के ही रूप में हम लोग लेते हैं और उसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो सामान्यतः जैसे घर के अंदर 2 कमरे हैं, 2-3 कमरे हैं, पंखे हैं, लाइट हैं, कूलर हैं, छोटा मोटा उपकरण जो हम सामान्य मध्यम परिवार है या ग्रामीण परिवार है वो काम में लेता है, तो 5 किलोवाट 7 किलोवाट के करीब लगभग का उसका ऊर्जा का क्षमता का उसको आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। और इसी क्षमता के पैनल हम मानते हैं कि वो अब बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं। अब क्षेत्रफल की बात करें, क्योंकि महत्वपूर्ण आपने प्रश्न उठाया है कि 1 किलोवाट क्षमता का पैनल करीब 100 स्क्वायर फुट जगह उसके लिए आवश्यक होती है। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा की आवश्यकता आंकलन करे कि वो कितनी विद्युत की उसकी आवश्यकता है, उसका कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, उसके बाद वो अपनी गणना कर सकता है। उसके बाद में वो बाज़ार से सीधे सीधे खरीद करके, इसके अंदर काफ़ी लोग आजकल इसको सप्लाई कर रहे हैं, जो बहुत आसानी से उपलब्ध है और बहुत अच्छी तकनीकी आ गई है, बहुत विश्वसनीय है उपकरण सोलर पैनल के आ चुके हैं, जो कि 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट जो भी आपकी क्षमता हो एक सामान्य परिवार की, वो उसके माध्यम से अपनी ऊर्जा की पूर्ति कर सकते हैं। जी नवीन जी, एक सवाल ये भी आवा है कि जब कोई व्यक्ति ने अपने रूफ टॉप पे लगानो है या फिर अपना खेत पे लगानो है, तो कहीं सरकारी उपलब्ध कराओ करे या निजी कंपनियां हैं बांसु खरीदना पड़ा है, और खरीदवा जब आप जावा तो कई बातों को ख्याल रखा। जी, इसमें दोनों ही बातें हैं। सरकार की, भारत सरकार की जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, जिसको हम MNRE बोलते हैं, और राजस्थान के अंदर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, इनके दोनों के संयुक्त रूप से अपनी जो कई योजनाएं चल रही हैं जो कि आम जनता को सोलर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन का इस्तेमाल करने पर जोर दे रही हैं। और बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी इसके आगे विकास हो, जल्दी लोग इसको अपने दिनचर्या में और अपनी जीवन शैली में अपनाएं। उसके लिए अच्छी सब्सिडी की योजनाएं भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। जैसे कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सबसे पहले बात करें अपन, विद्युत उत्पादन के कनेक्शन के कई श्रेणियाँ होती हैं, जैसे कृषि श्रेणी, घरेलू श्रेणी, औद्योगिक श्रेणी, इस तरह के कई श्रेणियों में बटा हुआ है। तो अगर घरेलू श्रेणी पे बात करें, तो अगर कोई घर पे अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए सोलर पैनल से विद्युत बनाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार पूरा उनको सहयोग देती है। उसके लिए 3 किलोवाट तक के लिए 40% का अनुदान है, जो कि एक बहुत बड़ा अनुदान मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का अगर आप संयंत्र लगाते हो, तो उसमें 20% का अनुदान भारत सरकार की ओर से दिया जाता है, जिसको कि कोई भी उपभोक्ता सीधे सीधे लगवा करके उसका लाभ उठा सकता है। सबसे बड़ी बात, ये अनुदान
आपको सीधे मिलता है। इसके लिए आपको वापस उसको पैसा लेना नहीं है, आपका जो लागत है उसी लागत में ही सरकार इसको कमी कर करके आपको सस्ता उपकरण लगाने के लिए एक सुविधा प्रदान की जा रही है। जी, और इसके लिए पात्रता कहीं है, जी सब्सिडी अगर आपने प्राप्त करनी है तो कहीं एक घरेलू कनेक्शन होना चाहिए या फिर ग्रामीण कोई किसान होना चाहिए ज़रूरी है, या क्या कमर्शियल लेवल पर भी आपने यहाँ मिल सके? किसानों के लिए जो योजना है उसके लिए अपन अभी बात करेंगे, अभी पहले घरेलू कनेक्शन के लिए अपन बात चल रही है। तो इसके लिए पात्रता तो कोई भी ऐसा उपभोक्ता जो घरेलू श्रेणी में आ रहा है वो सब्सिडी की जो MNRE की योजना है और राजस्थान रक्षा ऊर्जा निगम और राजस्थान के जो प्रसारण निगम है जो उसको लागू कर रहे हैं वो उसका लाभ उठा सकता है। इसमें कोई किसी को भी ऐसा नहीं कि किसी वर्ग को बाहर रखा हो या किसी को एलिजिबिलिटी इसके लिए निश्चित कर रखी हो। बस कुछ बातें इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ती है कि आपका जो 10 किलोवाट तक का कनेक्शन आपको इसमें सब्सिडी मिलती है, उसके बाद अगर आप लगाते हैं तो उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है। और जो आपका लोड है, मान लो घर में आपका 10 किलोवाट है तो आपको 80% तक इसके अंदर अपना लोड कनेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो आपका प्रसारण निगम का कार्यालय है JVVNL, वहाँ से NOC वगैरह लेनी पड़ती है, पर वो सब आसानी से हो जाता है। उसके लिए पोर्टल हैं, वो आपको सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, हमको अंदाज़ा होना चाहिए जनता को कि कितना लागत लगती है। तो करीब करीब जैसे 40 से 45 हज़ार रुपये 1 किलोवाट पे वे आता है। कोई भी अगर अपना संयंत्र लगाना चाहे घरों के अंदर, तो मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें 5 किलोवाट एक सामान्य कनेक्शन जो सबसे ज़्यादा लगते हैं, तो 5 किलोवाट का लगभग 2,15,000 के आसपास खर्चा पड़ता है। पर जैसे मैंने बताया इसमें एक भारत सरकार का अनुदान है MNRE का, तो उस अनुदान को अगर हम जोड़ें तो 2.25 लाख का करीब 1,70,000 के आसपास आपकी लागत आती है। और वो आपको उतना ही देना होता है, आपको उससे ज़्यादा नहीं देना है। वो आपका संयंत्र पूरा जो अधिकृत विक्रेता हैं जो हमारे एम्पैनल्ड हैं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के, वो अक्षय और डिस्कॉम्स के, वो आके आपको उसको लगा के जाते हैं और आप उसके बाद उसका अपना उपयोग करें। एक मीटर बदलता है, नया मीटर लगता है, उससे आपको पूरा हिसाब रहता है कितनी बिजली आई आपके प्लांट से, सोलर से, कितनी बिजली आपने विद्युत वितरण निगम से ली, कितनी बिजली आपने बाहर दी। हो सकता है आपने किसी महीने आप कम उपभोग कर रहे हो, लेकिन आपका प्लांट तो अच्छी धूप आ रही है, अच्छी रोशनी हो रही है, उससे जनरेट कर रहा है बिजली। तो हो सकता है आपने 600 वाट काम में ली, 800 वाट बनाई, तो 200 वाट आपके एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलता है अगले बिलों के अंदर कि वो 200 वाट के आपको भुगतान विद्युत वितरण निगम आपको करता है। तो एक तरह से आप बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं दोनों तरह से। एक तो आपको सब्सिडी मिल रही है, प्लस जो विद्युत बन रही है उसको आप अगर कम यूज़ कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा यूज़ करिए तो आप बचा हुआ जो पार्ट है वो आप बाहर से लेकर के उतना ही बिल आपको देना पड़ेगा जितना आपने उपभोग किया। तो ये बड़ा फ़ायदे का सौदा है कुल मिला करके। तो उसकी जानकारी सबको हो तो उसको फ़ायदा अधिक से अधिक उठा पाएंगे। नवीन जी, आप खर्चा की बात करें और साथ ही उपभोग की भी बात करें, तो इससे जुड़ा कुछ छोटा छोटा सवाल है, बीके बाद आप सरकारी योजना की चर्चा कराला। एक तो यह कि जो खर्चो हुए और बिना इंसान एक आम व्यक्ति कंपेयर कर वो लागे कि मैं सरकार से बिजली खरीदूं या फिर रूफटॉप पर अपना सोलर पैनल लगाऊं, तो जब कंपैरिजन करें तो बीके यह समझ में आवे कि यो सस्तो है कि यो सस्तो है, कतरा साल तक यो पैनल चाले लो, इनको मेंटेनेंस का ही है, कड़े यो खराब तो नहीं हो जा लो 1 साल पाछे, फिर मारा 18 लाख रुपए फिर लागेला। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये व्यवहारिक चीज़ें हैं जो हमारे प्रश्न किसी भी व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के दिमाग में आती है। तो देखो, एक तो सोलर पैनल की जो लाइफ है बड़ी अच्छी है, 25 साल तक ये ऊर्जा का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन करता रहता है। थोड़ी सी कमी आती है पर वो कमी कोई ऐसी नहीं है जिसके कारण आप उसको हिचकिचाएं। 4 से 5 साल में आप मान लीजिए कि आपकी लागत जो आपने लगाई है ऊर्जा के संयंत्र के अंदर वो आपकी रिकवर हो जाएगी, एक जो भी औसत आपका उपयोग है उसके आधार के ऊपर। मेंटेनेंस की बात करें, तीसरी बात, तो मेंटेनेंस का हमारा जो वर्तमान योजना उसमें 5 साल तक जो उसका रख रखाव है उसकी जिम्मेदारी उसी विक्रेता की या उसी जो जिस कंपनी ने उसको लगाया उसकी जिम्मेदारी है कि उसी लागत के अंदर वो उसको 5 साल तक कोई भी तरह का खराबी आएगी, उपकरण आएगा तो उसका बदलाव करना है या दुरुस्त करना है वो अपने स्वयं के खर्चे पर करेगा, उसमें उपभोक्ता को कुछ नहीं करना है। बिना सब्सिडी के भी लोग लगा रहे हैं क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि सौर ऊर्जा बड़ा आने वाले समय का ऊर्जा है, इसलिए उस हिसाब से इसका उपयोग हर जगह हो रहा है और लगातार बढ़ रहा है। संस्थाओं में, अस्पतालों में, स्कूलों में हम देखेंगे कि कई जगह खुद आगे बढ़ के लोग इसको लगा रहे हैं। तो उनको भी फ़ायदा मिलता है इसके अंदर क्योंकि योजनाएं सरकार की ऐसी हैं कि अधिक से अधिक लोग इसको लगाएं तो उसको आप नेट मीटरिंग जो बोलते हैं हम लोग, उसका लाभ उठा करके अपना बिजली का बिल कम कर सकें। तो ये इसके अंदर महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि नेट मीटर से ये
गवर्न होता है। जी, एक सवाल ये भी कि अब जी हाँ, पूरा मौसम में, गर्मियों का मौसम में धूप अच्छी आ रही है, सर्दियों में भी अच्छी आ रही है, लेकिन मानसून आ गो, बारिश का मौसम हो गो, जब धूप तेज ना आवली, सीधी ना आवली, जब भी कहीं बिजली की प्रोडक्शन नतरी हो लो। हाँ जी, इसमें हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी हम सोलर पैनल लगाते हैं तो देखिए सबसे बड़ा इसका जो अभी क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉबैक अपन एक शब्द यूज़ करते हैं, वो ये है कि रात के समय क्या होगा, जी, है ना। तो अभी ये बात सही है कि अभी जो तकनीक है वो दिन में तो हमको ऊर्जा उत्पादन करती है विद्युत का, पर जैसे ही शाम होती है, 6 बजते हैं, सूर्यास्त होता है, तो रात के समय सौर ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। तो हमको रात के समय ऊर्जा की जो आवश्यकता है विद्युत की, वो तो हमको विद्युत वितरण निगम से, डिस्कॉम्स के माध्यम से लेनी पड़ेगी। स्टोरेज का एक तकनीकी अभी आगे आने वाले समय में विकसित होगी, तब वो भी समस्या का समाधान होगा, पर हाल फिलहाल अभी हमको है कि रात के समय उत्पादन नहीं होता। तो आपकी बात सही है, पहले तो रात के लिए हमारा इंतजाम खुद अपने को कनेक्शन के थ्रू करना पड़ता है। दिन भर में भी हर दिन इसका उत्पादन अलग होता है। तो हम देखेंगे राजस्थान में, लेकिन ये फ़ायदा है कि करीब करीब 325 दिन ऐसे होते हैं राजस्थान में वर्ष में, जिसमें कि पूर्ण हमारे पास धूप आती है और खूब रोशनी आती है और दिन भर रहता है। तो अगर हम 40-50 दिन हटा दें, जब मानसून है, बादल हैं, तब प्रोडक्शन तो कम होगा, तब हमको किसी और स्रोत से हमको विद्युत लेनी पड़ेगी। पर अपन माने कि 5 किलोवाट के कनेक्शन पे जो हम बात कर रहे हैं, 600 यूनिट औसत साल भर में 7,200 यूनिट जनरेट होती ही हैं। बल्कि ये गारंटी देते हैं एक तरह से वेंडर्स की, अगर इससे कम होगा उत्पादन तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा उसको आकर के कि क्यों हो रहा है ऐसा, वो रख रखाव रखेगा। अगर ज़्यादा उत्पादन हुआ तो आपका फ़ायदा ही है, तो क्योंकि आपका उतना ही बिल कम होगा। तो ये हमको साल भर का औसत हमको देखते हैं, तो उसमें औसत में काफ़ी फ़ायदा है। जी, ये में एक सवाल ये भी है कि बैटरी और बिना बैटरी के साथ जी, जी। दुनिया को अलग अलग खर्च है। जी, देखो उसमें दो तरह से सोलर का होता है। जहाँ पर बिजली का ग्रिड से कनेक्शन, मतलब विद्युत वितरण निगम जो JVVNL, जोधपुर विद्युत वितरण निगम या अजमेर विद्युत वितरण निगम, अपने 3 विद्युत वितरण निगम हैं, उनका कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, तो और आपके पास बिजली नहीं है, तो आप सोलर पैनल लगाइए, लेकिन उसके साथ में आपको एक बैटरी और एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप उसका अपने घर में छोटे से सेटअप में यूज़ कर सकें, उपयोग कर सकें। लेकिन जहाँ पर बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको बैटरी के बिना भी सीधे मीटर लग करके आप उससे डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो जब आपका सोलर से उत्पादन है तो वो काम में आएगा, और जब शाम हो गई या उत्पादन नहीं तो आप बाहर से उत्पादन लेंगे। तो दोनों ही स्थिति के अंदर तकनीक उपलब्ध है, बड़ी अच्छी है। कई जगह मैंने देखा है कि छोटे छोटे आजकल उपकरण आने लग गए हैं सोलर के, जो कि मोबाइल है, जैसे उसको चार्ज करना है। गाँव के अंदर आप खेत के अंदर हैं या कहीं गाँव के अंदर कोई हमारे पशुपालक हैं, वो भेड़ चराने गए हैं, अपने साथ छोटा सा पोर्टेबल चार्जर लेकर के भी चलते हैं, वो सोलर लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, उससे वो चार्ज हो जाता है। तो बड़ी काफ़ी हमारे आने वाले समय के अंदर ऐसी तकनीक आ रही है जो कि सोलर ऊर्जा के, विद्युत के उत्पादन की हमको आम जिंदगी को बड़ी सहयोग करेगी, और स्वच्छ ऊर्जा और सस्ती ऊर्जा दोनों फायदे इसके माध्यम से हम उठा सकेंगे। जी, नवीन जी, अब थोड़ी सी चर्चा कर लें आप सरकारी सहायता की, सरकारी योजना की। तो एक तो सरकारी योजना के बारे में बताएं, और स्पेशली बतावा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का ही है, इको कई तरीके से फ़ायदा उठाया जा सके। जी जी, तो जैसे अभी राकेश जी हमने चर्चा करी, सबसे पहले तो एक योजना थी जो कि घरेलू उपभोक्ता के लिए सब्सिडी की योजना, जो सोलर पैनल लगाते हैं उसके ऊपर। तो वो तो हमारा राजस्थान के अंदर बड़ा अच्छा चल रहा है योजना। करीब 5,000 से अधिक घरों में पिछले 2 वर्षों के अंदर हम नए सोलर पैनल लगा चुके हैं, जिनको सब्सिडी का लोगों ने फ़ायदा उठाया है। 650 मेगावाट के कनेक्शन लगे हैं, तो एक जनता के अंदर वो लगातार उस योजना का लाभ मिल रहा है, और आने वाले समय के अंदर ये लक्ष्य 8,000 10,000 घरों के अंदर अगले 2-3 वर्षों में और लगने वाले हैं। तो ये तो एक इसका योजना का लाभ है। दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना जो अभी 2 वर्ष पूर्व करीब प्रारंभ की गई थी भारत सरकार द्वारा, वो PM कुसुम योजना के नाम से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इस योजना का नाम है, जो कि 3 घटक हैं। उस पर हम तीनों पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, जिससे कि सबको हमारे किसान भाइयों को खास करके पता लगे कि उनको उनके लिए क्या योजना है। तो उसमें A, B और C, PM कुसुम A, PM कुसुम B और PM कुसुम C, 3 घटक हैं इसके अंदर, और तीनों में ही किसान की ऊर्जा सुरक्षा, जैसे कि नाम योजना के अंदर आया है, वो और उसका उत्थान, वो सुनिश्चित हो सके कि जो नई तकनीकी आ रही है और जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनका उपयोग करके हम कैसे करें। तो हम जैसे किस कुसुम A के बारे में बात करें, शुरू करें, तो कुसुम A के अंदर तो सीधे सीधे कोई भी कृषक हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटे समूह हो किसानों के, वो मिलकर के उनकी जो बंजर ज़मीन है खास करके, जिनमें
खेती नहीं हो रही है, उसको आप उपयोग में लें। उसके ऊपर आप सरकार से इस योजना के अंदर अनुमति लेकर के और एप्लीकेशन लगा करके समय समय पर एप्लीकेशन ली जाती है, उसमें आप अपना एक सोलर संयंत्र, बड़े संयंत्र लगते हैं करीब आधा मेगावाट से 500 किलोवाट जिसको हम बोलते हैं, 2 मेगावाट तक के संयंत्र इसमें अंदर अनुमत हैं। और वो जो उससे जो विद्युत उत्पादन होगा जी 1 मेगावाट पे करीब 2 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए होती है, वो पूरी विद्युत का जो खरीद है वो सरकार, डिस्कॉम जो होते हैं, JVVNL या जोधपुर विद्युत वितरण निगम, ये लोग उसको क्रय करेंगे। राजस्थान में उसके लिए 3 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट दर निर्धारित है। 25 साल तक, जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी, मतलब 25 साल तक बिजली का खरीद सरकार द्वारा की जाएगी और उसका नियमित भुगतान उस किसान को या उस समूह को होगा जो वो उस बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा ज़मीन का उपयोग है, प्लस एक आय बढ़ने का बहुत अच्छा संसाधन है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो ऊर्जा कंपनियों को भी है, उनको वहीं पर ही दिन भर में एक अच्छी ऊर्जा, अच्छे वोल्टेज के साथ सस्ती ऊर्जा उनको मिल रही है, तो वो भी आगे उपभोक्ताओं को उसका लाभ पहुंचा पाएंगे। तो ये कई तरह के फ़ायदे इस PM कुसुम योजना के अंतर्गत, जो जैसे घटक 1 की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर मिल रहे हैं। राजस्थान के अंदर ये योजना प्रारंभ हो गई है और करीब 11 प्लांट हमारे लग गए हैं, 12.5 मेगावाट के, करीब 5-6 जिलों के अंदर ये प्लांट लगे हैं। और बड़ा इसमें उत्साह है लोगों को इस योजना को लेकर के कि आगे इसके अंदर कैसे हम इसको अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ सकें। जी, इका बाकी का घटक कहीं हाँ, है बाकी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हाँ, दें। कुसुम ये तो मैंने बताया आपको कि तो ऊर्जा का उत्पादन एक संयंत्र लगा के करते हैं, बड़ा संयंत्र होता है। इसमें करीब लागत भी अधिक आती है, 4 करोड़ रुपए की लागत आती है कुसुम में 1 मेगावाट के संयंत्र के ऊपर। और वो 2 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए, 4 करोड़ रुपए चाहिए और कुछ अनुमतियाँ चाहिए होती हैं, जिसके बाद वो लाइन से वहाँ से जोड़ देते हैं उसको, प्लांट को, और वो विद्युत का उत्पादन होता रहता है। और समय पर उसका भी राजस्थान में अच्छी बात है कि इस योजना के अंतर्गत लगातार भुगतान हो रहा है, 7 से 10 दिन में भुगतान आ जाता है जी। और करीब 17 लाख यूनिट साल में बिजली बनेगी। आप देख लीजिए 3 रुपये 14 पैसे के हिसाब से 50 लाख से अधिक रुपये का उसको भुगतान सरकार के द्वारा उस किसान को या समूह को किया जाएगा। तो उसमें 50 लाख में से कुछ ऋण भी होगा, वो बैंक से लेगा, 4 करोड़ रुपए क्योंकि है, तो ऋण भी सुविधा सरकार दे रही है कि ऋण मिले और उसको संयंत्र लगा सके। तो उसका ऋण चुकाने के बाद भी उसके कुछ आय में वृद्धि हो रही है और पैसे बच रहे हैं। दूसरा, कुछ ऐसे भी किसान हमने देख रहे हैं जो कि अपनी भूमि को किराए पे दे रहे हैं, तो उनको प्लांट भले कोई दूसरा व्यक्ति लगा रहा है लेकिन उसको किराया भी मिल रहा है। तो दोनों तरह से उसको आय के संसाधन इस योजना में मिल रहे हैं। ये तो बात थी A की। B और C दोनों के बारे में बात करें। PM कुसुम B और C में जो सिंचाई के लिए पंप यूज़ करते हैं उनको सोलर ऊर्जा से जोड़ने की योजना है। दोनों में छोटा सा मामूली फ़र्क है। B में जो पंप डीजल से चल रहे हैं उन पंपों को रिप्लेस कर देंगे हम लोग सौर ऊर्जा के जो संचालित पंप है उनसे। तो अब जो पंप है जिसके पास बिजली तो कनेक्शन है ही नहीं, तो अभी डीजल चलाता है, डीजल से धुआं भी होता है, डीजल का खर्चा भी अधिक होता है। उसकी जगह वो सोलर का पूरा सेट लग जाएगा, पंप चालू हो जाएगा 7.5 HP तक का। और वो पंप में सबसे बड़ी बात है कि 60% अनुदान है। अब देखिए, ऐसी बहुत कम योजना है जहाँ इतना बड़ा अनुदान किसी हमारे किसान भाइयों को या जो कृषि से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे उनको खेत के अंदर मिल सके। तो मान लीजिए 3 लाख रुपए का पंप है तो उसमें 60% 1,80,000 रुपये का अनुदान सीधे सीधे 30% भारत सरकार द्वारा और 30% अनुदान राजस्थान सरकार द्वारा या प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाएगा। शेष जो 40% राशि है वो उस व्यक्ति को खुद वहन करनी है, जो कि काफ़ी कम है मेरे हिसाब से। और उस 40% में से भी बैंक, छोटे जो कोऑपरेटिव बैंक हैं और जो लोकल बैंक हैं, वो उसको ऋण भी देने को तैयार हैं। तो बड़ा अच्छी योजना है। मतलब मैं समझता हूँ इसका लाभ अब धीरे धीरे उठाया जाएगा। करीब जैसे लक्ष्य 25,000 पंप का लक्ष्य रखा था अभी में, तो वो लक्ष्य हम पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 चल रहा है कुसुम B योजना के अंदर जी। मतलब और अग्रणी इससे देशों में। जुड़ी तीसरा घटक B के बारे में थोड़ा सा। 20 तीसरे घटक पे आते हैं। C में ये है कि वो पंप जो बिजली से चल रहे हैं उन पंप को रखते हुए एक सोलर पैनल वहाँ लगाएंगे। उस सोलर पैनल से ही वो पंप चला करेगा। अब उसमें 2 फायदे और आ रहे हैं। इस सबसे बड़ी बात है कि बड़ा इसको अच्छा दिमाग लगा के और अच्छी उनकी सुविधा के लिए और उनके तरक्की के लिए योजना बनी, उत्थान के लिए, कि उस पंप सोलर पैनल से जो पंप की ऊर्जा है, मान लो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पंप चल गया दिन में, तो वो तो सोलर से चल गया। अब उसके अलावा सोलर से तो बिजली बनेगी, तो इसमें यह अनुमति है कि उससे जो बिजली बन रही है उसको हम ग्रिड में सप्लाई कर सकें और 3 रुपये 44 पैसे से उस किसान को भुगतान होगा। तो इससे होगा कि कम से कम पानी का वेस्ट भी नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि पंप में अगर नहीं चलाऊंगा तो बिजली ग्रिड के अंदर देंगे और उस ग्रिड के अंदर जो सप्लाई होगी उससे हमको बदले में आय भी होगी। बिल्कुल। तो किसान का उत्थान, आय, उसकी सुरक्षा और एक
अनुदान। जी, तो या सारी बात रही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में, तो एक तीनों घटक थे बता दिया, और कई तरीके से को फायदा उठा सका आपा वो भी थे बताया, और कई तरीके से ये योजना काम कर रही है। तो ग्रामीण भाई बहनों जी आज से देखा और जाने सौर ऊर्जा के बारे में कार्यक्रम में, और नवीन शर्मा जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम में आया। अपना ग्रामीण भाई बहनों ने बहुत अच्छी जानकारी दिया, और आपका कहवा भी विकास की नई किरण सौर ऊर्जा जी को आगे बढ़ फायदा उठावे, तो वो यही भविष्य है, और भविष्य के साथ आप चाला तो ज़्यादा बेहतर हो लो। तो साथियों आपने दीजिए इजाज़त, अब अगली बार अगला कार्यक्रम में फिर कोई नई जानकारी के साथ मिलाना। जब तक के लिए राम राम साहब। धन्यवाद साहब।